फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 से जुड़ी हुई खबरों पर, और विशेषकर कल जो दिन भर का घटनाक्रम रहा है उन खबरों के बारे में हम बात करेंगे। और एक बहुत ही सनसनीखेज जो खबर है जिसने सभी अभ्यर्थियों को चिंता में डाल दिया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जिसका जैसे मैंने हेडिंग दिया है, शिक्षा विभाग का नया आदेश, ज्वाइनिंग में देरी का संकेत तो नहीं। इसके अलावा वीडियो के अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। और मैं डिटेल में आगे बढ़ूं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज एक विज्ञप्ति भी आ गई है दैनिक भास्कर में कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के तहत प्रारंभिक चयन प्रतीक्षा सूची के जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए, उनको दिनांक 29, 30 जून और 1 जुलाई तक वैध दस्तावेज अपलोड किए जाने हेतु अंतिम अवसर दिया जा रहा है। तो ये 3 दिन में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे उनको ये अंतिम मौका दिया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त तिथियों में MP ऑनलाइन पर दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे, उन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन होगा। 5 जुलाई को दस्तावेज सत्यापन होगा। संबंधित अभ्यर्थी मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर सत्यापन अधिकारी से दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य रूप से करा लें, अन्यथा अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त मानी जाएगी। तो आज इसकी विज्ञप्ति भी आ गई है और वो हम लेटर देख लेते हैं। क्या लेटर है? ये वो लेटर है, कल ये जारी हुआ है शिक्षा विभाग की तरफ से MP ऑनलाइन के जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं उनको, और विषय है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक की प्रारंभिक प्रतीक्षा सूची के जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, उनके दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराने बाबत। तो ये है। अब इसमें जो चिंता का विषय वो ये है कि सभी अभ्यर्थी जैसे मान रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो गया है और जो टू बी एक्सेप्टेड और होल्ड और रिजेक्ट केसेस, इन सब का काम भी लगभग पूरा हो गया होगा, ऐसा अनुमान था। और अब सभी मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे कि जून के एंड तक मेरिट लिस्ट आनी चाहिए और जुलाई में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर आप इस लेटर को अगर ध्यान दें तो जून तो सिर्फ इसी प्रक्रिया में निकल रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड का जो टाइम दिया है 1 जुलाई तक, तो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे। ठीक है। फिर इसके बाद 5 जुलाई को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर जैसा कि वर्ग 2 का भी इसमें शामिल है और वर्ग 1, तो ये अभी होल्ड और रिजेक्ट केसेस का भी कुछ पता नहीं है कि वो क्या फ़ैसला लिया गया है, डिसीजन लिया गया है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अगर 5 जुलाई को फाइनल वेरिफिकेशन होगा तो सारे संकेत हैं कि ये कम से कम 10 और 15 जुलाई के आसपास, इससे पहले तो मेरिट लिस्ट आना संभव है ही नहीं, किसी भी हालत में इससे पहले नहीं आ सकती है। वो भी अगर उन्होंने दे दी तो ठीक है। और अगर जॉइनिंग की बात करें तो मुझे तो ये अभी बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि जुलाई में जॉइनिंग मिल पाना संभव है। जुलाई में मेरिट लिस्ट ही आ जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभी जगह से आपको यही अपडेट्स मिलते रहते हैं कि जुलाई में ज्वाइनिंग हो जाएगी, जुलाई में ज्वाइनिंग। लेकिन ये मेरा पर्सनल मैंने एनालिसिस किया है कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। जिस धीमी गति से इनकी जो प्रक्रिया चल रही है, और ये प्रक्रिया जो हैं इनका ख़त्म होने का नाम ही नहीं हो रहा है।
एक ना एक उसमें पैंच आ रहा है, एक ना एक पैंच आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। तो अगर जुलाई में मेरिट लिस्ट आ जाए तो ये भी आप बहुत बड़ी उपलब्धि मान के चलें। अब एक और खबर है कि ज़िले को मिलेंगे 182 नए शिक्षक, सत्यापन पूरा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो सारी प्रोसेस हुई है, झाबुआ की ये खबर थी कि छूटे हुए लोगों को देना होगी नए सिरे से परीक्षा, रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो कितने नए शिक्षक मिलेंगे झाबुआ ज़िले को? 182 नए शिक्षक मिलेंगे, ये खबर है। इसके अलावा एक और खबर है भोपाल समाचार की। एमपी डीपीआई वेरीफाइड शिक्षकों के 10 जुलाई से पहले नियुक्ति पत्र जारी करें। ये खुला खत है भोपाल समाचार में। सभी को ज्ञात है कि मध्य प्रदेश में 30,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू की गई थी। तमाम समस्याओं की वजह से लगातार भर्ती प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न होता रहा, जिसके फलस्वरूप 2021 जून में अब डीपीआई का उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का सत्यापन पूरा हुआ है, जबकि जनजाति विभाग में सत्यापन जुलाई में होना शेष है। क्योंकि डीपीआई का सत्यापन पूरा हो चुका है, परंतु अभी तक नियुक्ति की तारीख घोषित नहीं की गई है। जबकि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा नियुक्ति देने का समय अभी से घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ कोई टेंटेटिव डेट ही नहीं डाली है कि भाई इस डेट तक हम ये काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चिंताजनक बात है। तो इसीलिए ये निवेदन किया गया है कि एक समस्त चयनित शिक्षकों को 10 जुलाई से पहले नियुक्ति पत्र जारी करें, ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के साथ विद्यालय के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। ये नवीन श्रीवास्तव, चयनित शिक्षक मध्य प्रदेश, इनकी तरफ से ये खुला खत है जो कि भोपाल समाचार में पब्लिश हुआ है। तो एक और खबर है छिंदवाड़ा भूमि, एक लोकल पेपर है छिंदवाड़ा का। उसमें खबर आई है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लेट लतीफ़ी से शिक्षकों में रोष, शीघ्र ज्वाइनिंग की मांग को लेकर आज करेंगे सामूहिक ट्वीट। आज करेंगे ये तो गलत लिखा है, लेकिन संडे को ज़रूर ट्विटर अभियान छेड़ा जाएगा। तो ये सभी को पता है कि सभी अभ्यर्थियों में भारी रोष है कि उनकी ज्वाइनिंग किसी न किसी कारण से बहुत ही धीमी गति से चल रही है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, इसको लेकर बहुत ज़्यादा रोष है अभ्यर्थियों में। तो संडे को सभी अभ्यर्थी सामूहिक ट्वीट करेंगे ताकि शासन तक उनकी बात पहुंचे और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में तेज़ी आए। अब मैं कमेंट्स ले लेता हूं। सुरेंद्र कुमार जी बोलते हैं कि चॉइस फिलिंग में कम ही स्कूल सेलेक्ट किए हैं मैंने और गलती से एमपी ऑनलाइन वाले ने फॉर्म लॉक कर दिया। गलती से ट्राइबल वर्ग 2 में अब कुछ हो सकता है क्या? उसने फॉर्म लॉक कर दिया है, तो अब लॉक करने के बाद तो उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। आपने कम स्कूल किए हैं तो उसमें डरने वाली बात कुछ भी नहीं है। आप उसमें मेरिट में हैं तो आपको एक स्कूल तो ज़रूर मिलेगा। वेरिफिकेशन में आपका सारा काम क्लियर होना ज़रूरी है। आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे और स्कूल तो मिलेगा आपको। चाहे जो स्कूल सेलेक्ट किए हैं उसमें से भले ही ना मिले, दूसरे स्कूलों में से कोई मिल जाएगा आपको। तो डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है भाई चॉइस फिलिंग करने के बाद जो विभाग है वो एक मौका और दे करेक्शन का। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे डीपीआई में तो शायद दिया गया था इस तरह का मौका। मनीष धुर्वे, इनका कहना है कि मेरी साइंस सब्जेक्ट से ट्राइबल में 15 वेटिंग रैंक है, एसटी कैटेगरी। 15 रैंक साइंस से एसटी कैटेगरी। तो देखते हैं एसटी कैटेगरी साइंस।
साइंस से एसटी कैटेगरी। तो 15 वेटिंग वैसे ज़्यादा नहीं कही जा सकती, तो आप उम्मीद ज़रूर रखें, चांस तो आपका है। राकेश गोस्वामी जी ये पूछते हैं, हिंदी वर्ग 2 ओबीसी वेटिंग 22 ट्राइबल विभाग में इनका हिंदी में ओबीसी में 22 वेटिंग है। तो 263 पोस्ट हैं, तो 263 पोस्ट में 22 रैंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी आप उम्मीद रखें क्योंकि काफ़ी कुछ उलटफेर होगा। ये जो वर्ग 1 डीपीआई और ट्राइबल की ज्वाइनिंग और वर्ग 2 डीपीआई की ज्वाइनिंग, इसके बाद काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, तो आप उम्मीद अपनी बनाए रखें। दिनेश चांद ये पूछते हैं, मैं राजस्थान से हूँ, मेरी हिंदी वर्ग 1 में 4th वेटिंग है, क्या मेरा फाइनल सूची में नाम आ सकता है? तो आपका नाम ज़रूर आ जाएगा, 4 वेटिंग तो कुछ भी नहीं होती। अजीत श्रीवास्तव जी पूछते हैं, ट्राइबल में 11 वेटिंग, मैथ्स में फीमेल जनरल क्लियर होगी क्या? ट्राइबल में 11 वेटिंग है मैथ्स में। ट्राइबल 11 वेटिंग मैथ्स में, 11 वेटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मान सकते, तो आपके क्लियर होने के चांसेस रहेंगे अजीत जी। एक और सब्सक्राइबर हैं फैन के नाम से, ग्रेड 1 इंग्लिश नॉन गेस्ट, मेल कैटेगरी ओबीसी 50 वेटिंग डीपीआई। सर क्या फर्स्ट राउंड में वेटिंग क्लियर हो सकती है? देखिए फर्स्ट राउंड में तो आपकी जैसे 50 वेटिंग है, तो होना तो चाहिए 50 वेटिंग क्लियर, क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर नहीं होती है तो सेकंड राउंड में आपके चांसेस रहेंगे। एक हमारे बहुत ही रेगुलर सब्सक्राइबर हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं और हमेशा अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनका नाम है तुलसीराम रावत जी। उन्होंने कहा है, सर आपकी न्यूज़ सुनने के लिए मैं बहुत इंतज़ार करता रहता हूँ, कब सर का वीडियो डलेगा और कब मैं देख पाऊँगा, दूसरे दिन तुरंत मैं देखता हूँ। तो तुलसीराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुरू से ही मेरी वीडियोस पर अच्छे कमेंट्स किए हैं और इस तरह के कमेंट्स से ही आगे और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो आप का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप प्रेरित करते रहें और जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स ये सब कल की अपडेट्स थी और अब देखने वाली बात है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, कब तक विभाग अपना काम कंप्लीट कर लेंगे ऑफिशियली, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब तक उनके जो काम हैं एक के बाद एक काम वो हो रहे हैं और उनको नए नए काम वो ढूंढ के लाते हैं, जो काम 2 दिन में हो सकते हैं, उसके लिए वो पहली चीज़ तो है कि हफ्ते 10 दिन बाद वो उनका नोटिफिकेशन आता है और फिर 1 हफ्ता उसमें प्रोसेस में वो लगाते हैं। तो कोई भी काम है ये 15 दिन लगा रहे हैं, कम से कम लगता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ें हैं और अब देखते हैं कि काम इनका कब कंप्लीट होता है और कब मेरिट लिस्ट ये अनाउंस करते हैं। क्योंकि मेरिट लिस्ट जब तक नहीं आएगी तब तक ज्वाइनिंग की बात तो बहुत दूर की कौड़ी है। मेरिट लिस्ट आना बहुत ज़रूरी है जुलाई में, उसके बाद ही ज्वाइनिंग की प्रोसेस हो पाएगी। चलिए मुलाकात होती है कल अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच।